It's my second lecture regarding the matter of contract. मैंने अपने प्रथम लेक्चर में आप लोगों को बताया कि मैं कौन सा विषय पढ़ाऊंगा, लॉ को कैसे पढ़ा जाएगा, पढ़ने की टेक्निक को मैं बताया और एलएलबी के बाद कितने प्रकार के जॉब्स आपको मिल सकते हैं यदि आप सिंसियरली एलएलबी का, चाहे वह 3 वर्ष का कोर्स हो चाहे वह 5 वर्ष का कोर्स हो, यदि आप सिंसियरली पढ़ाई करते हैं 3 साल या 5 साल, तो आपको कितने प्रकार की जॉब्स मिल सकती हैं और उसकी क्या सैलरी होगी। हमारा पहला लेक्चर इस विषय पे था। आज जो लेक्चर है वो मैं अपने सब्जेक्ट पर पूर्णतः केंद्रित करूंगा। संविदा, इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट। संविदा का अर्थ उस दिन मैं संक्षिप्त में बताया था। संविदा का सरल हिंदी है करार, या समझने के लिए समझौता भी कह सकते हैं। और यह भी मैं बताया था कि हम सभी अपने जीवन में या दिन में सुबह से लेकर शाम तक जाने या अनजाने में कितने संविदाओं से हम गुजरते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमने संविदा कर लिया है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह सब्जेक्ट जो है आपके जीवन में, आपके डे टू डे लाइफ में कितना महत्व रखता है। और यदि इस विषय पर आप गंभीर होकर चर्चा, परिचर्चा या विचार करते हैं, तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि इस सब्जेक्ट का कितना महत्व है हमारे जीवन में। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, यदि आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं, संविदा करने के लिए कम से कम 2 पक्षकारों का होना जरूरी है। कम से कम 2 पक्षकार, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड, असीमित। जब भी संविदा आप करेंगे तो कम से कम 2 पक्षकार का होना जरूरी है। एक पक्षकार प्रस्ताव करेगा, दूसरा उसकी स्वीकृति करेगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था, यदि आप कोई जमीन खरीदने जाते हैं तो वहां प्रस्ताव होगा, स्वीकृति होगी। यदि आप कोई टीवी खरीदने जाते हैं तो वहां भी प्रस्ताव होगा, स्वीकृति होगी। क्रेता के रूप में आप जाएंगे और विक्रेता के रूप में वह वस्तु आपको उस दुकानदार के द्वारा दिया जाएगा। तो प्रत्यक्षता या परोक्षता प्रस्ताव, स्वीकृति उसमें भी होता है। कोई भी सामान मार्केट में आप खरीदने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, ट्रेन का सफ़र करते हैं, LIC करते हैं, बस का सफ़र करते हैं, सुबह दूध लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, जाने अनजाने में आप संविदा कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इस सब्जेक्ट का क्या महत्व है। मैं आपको इसी सब्जेक्ट की गंभीरता को लेकर आगे बढ़ूंगा। और संविदा अधिनियम के तहत अब आप पूछेंगे कि सर इससे फायदा क्या होगा। आपने संविदा किया जमीन लेने देने को लेकर, यदि दोनों पक्षकारों के बीच कोई अनबन होती है या कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट का निस्तारण आप कैसे करेंगे, इसकी भी बात हमारा अधिनियम करता है। लेकिन हमारा अधिनियम, संविदा अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 आपका साथ तभी देगा जब आप अधिनियम के निर्देशानुसार जब आप संविदा करेंगे। हमारा अधिनियम निर्देशित करता है, हमारा अधिनियम हर चीज
स्पष्ट कर दे रहा है कि जब आप इस स्थिति से गुजरते हुए जब आप संविदा करेंगे और जब अधिनियम के तहत संविदा हो जाएगा, तो यदि संविदा होने के बाद संविदा अर्थात विधिक करार, लीगल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, दिस टू थिंग्स आर सेम, दे आर सिनोनिमस इन नेचर, द वर्ड्स आर सिनोनिमस इन नेचर। यदि आप संविदा करते हैं तो संविदा करने के बाद यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद दोनों पक्षकारों के बीच होता है तो उस स्थिति में आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। यू कैन मूव टुवर्ड्स द कोर्ट एंड इफ यू विल नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यदि आप संविदा अधिनियम 1872 के उपबंधों के अनुसार संविदा नहीं करते हैं और यदि विवाद उत्पन्न होता है तो कोर्ट भी आपको कुछ नहीं करेगा, अर्थात कोर्ट आपका सहयोग नहीं करेगा। इसीलिए हम सभी को यह समझना चाहिए कि यह विषय कितना गंभीर है। जैसे मैंने आपको बताया, सुबह से शाम तक पूरे जीवन में हम जाने अनजाने में संविदाएं करते रहते हैं, लेकिन संविदा हमेशा हमें साधारण करार नहीं करना चाहिए, हमें साधारण समझौता नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि यदि हम करार करने जा रहे हैं तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के नियम के अनुसार ही करार करें, और जब करार हम भारतीय संविदा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर लेते हैं तो वही करार संविदा कहलाया जाता है, या लीगल फील्ड में लीगली हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, लीगली हम उसको संविदा कहेंगे। और जब आप संविदा करेंगे तो संविदा जब आप कर लेते हैं तो योर लीगल राइट्स, आपका विधिक अधिकार जो है, आपका जो द अप्रोच ऑफ जस्टिस, जो न्याय प्राप्त करने का जो सीमा है वह बृहद हो जाता है, बढ़ जाता है। और कोर्ट में यदि आप जाते हैं और यदि कोर्ट में जाकर यदि आप मुकदमा करते हैं उस पक्षकार के विरुद्ध जिसने आपकी बात को नहीं माना है या नहीं मान रहा है, संविदा करने के बाद भी, वादा करने के बाद भी वादा खिलाफी कर रहा है, तो कोर्ट आपकी मुकदमा को सुनेगा और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार आपको न्याय प्रदान करेगा। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें संविदा करना चाहिए। संविदा कितना महत्वपूर्ण विषय है ये भी आप जान गए। तो मैं आज संविदा क्या है, करार और समझौता है, इसको आप आज जान गए हैं। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंने आपसे बताया है कि आपको बेयर एक्ट और टेक्स्ट बुक ये दोनों आपको अपने साथ रखना होगा। यू मस्ट परचेज द बुक ऑफ बेयर एक्ट एंड यू मस्ट परचेज द बुक ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट संविदा विधि की किताब आप जरूर खरीद लीजिए। अधिनियम, कौन से अधिनियम की चर्चा अब हम करेंगे? आगे के सारे लेक्चर्स जो मेरे होंगे वह इसी अधिनियम के तहत होंगे। 1 से लेकर 75 तक मैंने आपसे बताया है, 1 से लेकर 75 तक जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के तहत मैं संविदा के सिद्धांत को बताऊंगा। अर्थात संविदा कैसे बनता है, प्रस्ताव क्या है, स्वीकृति क्या है, वैध प्रस्ताव कब होगा, स्वीकृति कब होगा, प्रतिफल कब होगा, शून्य करार कब होगा, शून्यकरणीय करार कब होगा, शून्य संविदा कब होगा, और संविदा करने के लिए कौन कौन सक्षम है, विधिक संविदा कब होगी, और प्रस्ताव करते समय कैसे शब्दों का, कैसे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और कौन कौन सी संविदाएं अधिनियम के तहत शून्य घोषित की गई हैं, आपको वह संविदा नहीं करना है, अर्थात उन विषयों पर संविदा नहीं करना है। और यदि डिस्प्यूट होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार की संविदाएं हैं जिसमें कुछ औपचारिकताओं की जरूरत पड़ेगी, उन औपचारिकताओं की भी बात हम करेंगे। और
विधिक संबंध को स्थापित करते हुए ही संविधान आप बनाएंगे। इन सारी बातों की चर्चा मैं आगे के लेक्चर में करूंगा। बड़ा ही अहम विषय, बहुत ही रुचिकर विषय, और इन जुडिशरी का एग्जाम हो, एपीओ का एग्जाम है, लॉ ऑफिसर्स का एग्जाम हो, चाहे एलएलएम का एग्जाम हो, और चाहे आप when you will do practice in Supreme Court, High Court, or as well as in District Court, and if any case will come regarding the matter of contract, the Indian Contract Act 1872 shall always help you. It's a very interesting subject. That's why it is my hope as well as suggestion before all of you, dear students of LLB first semester as well as BLLB first semester, टेक दिस सब्जेक्ट वेरी सीरियसली। इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लें आप, क्योंकि यह विषय विधिक क्षेत्र का सबसे अहम विषय के रूप में भी माना जाता है। अधिनियम क्या होगा? भारतीय संविदा अधिनियम 1872। मैं हिंदी में पहले लिख रहा हूं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारतीय संविदा अधिनियम 1872। जब भी कोई अधिनियम पारित होता है, एक चीज आप लोगों को बता देना मैं जरूरी समझता हूं, जब भी कोई अधिनियम पारित होता है सरकार के द्वारा, तो उस अधिनियम का कोई न कोई उद्देश्य होता है। भारतीय संविदा अधिनियम जब लाया गया 1872 में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, तो उस सरकार की, उस दौर की सरकार की भी एक इच्छा रही। वह इच्छा थी कि संविदा से संबंधित जितने भी वाद विवाद या समस्या या कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स हैं, उन सारी समस्याओं का, डिस्प्यूट्स का निस्तारण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही हो। इसीलिए इस अधिनियम की हर धारा अपने आप में महत्व रखती है, विशेष महत्व रखती है। हर धारा विशेष कुछ कहती है, और हर धारा संविदा उल्लंघन के निस्तारण में एक विशेष दिशा निर्देश करती है, विशेष प्रकार का एक वी कैन से द सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसीलिए इस अधिनियम की प्रत्येक धारा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दो डेट, इसी अधिनियम का दो डेट बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक हर अधिनियम की बात मैं कर रहा हूं। इसमें किस तारीख को, व्हाट इज द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ दिस एक्ट, when this act has been passed, it means to say that यह अधिनियम कब पास हुआ था? यह अधिनियम कब पास हुआ था? 25 अप्रैल, इसको नोट कर लीजिए, 25 अप्रैल 1872 को यह अधिनियम बनके पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। दो डेट है, डेट ऑफ passed on which the act has been passed, and the second thing is पास होना अलग बात है, और यह अधिनियम कब क्रियान्वित हुआ, इन्फोर्स कब हुआ, व्हाट इज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसका है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 10 सितंबर 1872। इन दोनों डेट का महत्व मैं आपको बता दे रहा हूं। अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को पूर्णतः बनके तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया है? किसी भी अधिनियम की बात आप पकड़िएगा, भारतीय संविधान की बात पकड़िए, चाहे इंडियन पेनल कोड की बात पकड़िए, चाहे हिंदू विधि में हिंदू एक्ट की पकड़िए, तो ये दो डेट हमेशा आपके सामने आएंगे कि अधिनियम कब बनके तैयार हुआ, कब पास हुआ, और कब क्रियान्वित हुआ, क्रियान्वयन कब हुआ, इसका इन्फोर्स कब हुआ। इन्फोर्समेंट डेट का मतलब, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट का मतलब 10
सितंबर 1872 से या उसके बाद यदि संविदा संबंधित कोई भी विवाद भारत के टेरिटरी में होता है, उस समय तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, जब तक जम्मू एंड कश्मीर भारत का अंग नहीं बना था। लेकिन आज तो हमारा जम्मू और कश्मीर भी हमारे देश का अंग बन चुका है। जब तक जम्मू और कश्मीर अपने देश का अंग नहीं बना था, तब तक यह क्षेत्र, इस क्षेत्र को बाहर रखा गया था, उसका प्रभाव जम्मू और कश्मीर पे नहीं था। लेकिन अभी 10 महीना पहले, लगभग एक साल पहले हम लोगों के सामने एक बड़ा सुखद समाचार प्राप्त होता है केंद्र सरकार के द्वारा कि जम्मू और कश्मीर को भी भारत के अंग के रूप में सारी विधिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए भारत का अभिन्न अंग मान लिया गया है, लीगली मान लिया गया है। इसीलिए आज की तारीख में मैं ये भी कह सकता हूँ, भारतीय संविदा अधिनियम जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के 29 प्रदेशों में इसका प्रभाव रहेगा। 29 प्रदेशों में संविदा से संबंधित यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट का, उस समस्या का निस्तारण कोर्ट के द्वारा अधिनियम की धाराओं के आधार पर ही किया जाएगा। तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट मीन्स आफ्टर 10 September 1872, if any case shall come regarding the matter of contract within the jurisdiction of India, it includes 29 states as well as Jammu and Kashmir. If any case shall come, if any dispute shall come before the court of law, the court of law shall apply the provisions of the Indian Contract Act 1872 and shall try to sort out the matter with the spirit of Indian Contract Act 1872. तो समझ में आ गया। यदि विवाद उत्पन्न होता है संविदा के बाद, संविदा के बनने के बाद, तो विवाद का निस्तारण भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार किया जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग साधारण करार, साधारण समझौता न करें। यू विल ऑलवेज ट्राई टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। और संविदा कैसे बनेगा मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगा। एक संविदा बनने के क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यह धारा 10 बताती है। धारा 10 से मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको स्पष्टता बताऊंगा कि एक संविदा में कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर वो संविदा, वो करार में सारी चीजें हैं तो वही करार संविदा कहलाया जाएगा। तो यू ऑल्सो ट्राई टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, डोंट ट्राई टू मेक एन एग्रीमेंट, डोंट ट्राई टू मेक ए सिंपल एग्रीमेंट इजी एंड इनफॉर्मल एग्रीमेंट। आपको ये बता दें, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में जब लागू हुआ तो उसमें टोटल कितनी धाराएं थी? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जब लागू हुआ टोटल 266 धाराएं थी। 200 टोटल 266 धाराएं थी। मेरे कहने का अर्थ है there were total how many sections when the act was passed, when the act was in force in the year of 1872? There were total 266 sections in the whole contract. And there were huge sections, 266 sections. They are not easy. It is not easy to go through the sections one by one. And due to the excess pressure on the court of law, due to the excess burden on the court of law, on the judges, and the majority of judges, they had given the opinion before the law commission that the principles of contract as well as the specific contract should be distinct from the rest of the portions of the sections. Thank you very much.